अगर सृष्टा ने हम पर बढ़िया काम किया है, क्यों फिर दुनिया में इतनी ज्यादा पीड़ा है? हमें यहाँ रहने के लिए दूसरे लोगों की करुणा पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है? इतना कष्ट क्यों है? अगर ये एक परफेक्ट काम है, ये इतना परफेक्ट काम है कि ये आपको उस तरह होने का अवसर देता है जिस तरह आप होना चाहते हैं। अगर सृष्टि ने आपको जरूरी अवसर नहीं दिया होता कि आप वो हो सकें जो होना चाहते हैं, फिर कोई संभावनाएं नहीं होती, है ना? फिर मुक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। तो क्यों बंधन पैदा करें और फिर मुक्ति? आप मुक्त क्यों नहीं हो सकते? फिर कोई सृष्टि नहीं होगी। एक सृष्टि मौजूद है, इसीलिए उसके परे जाने की संभावना है। जानवरों में और जीवन के दूसरे रूपों जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं, हर तरह के, उनमें ज्यादा संभावना नहीं है। संभावना सिर्फ गुजर बसर करने, बच्चे पैदा करने, जीवन जीने और एक दिन मर जाने की है। क्योंकि कोई खास संभावना नहीं है, इसीलिए ज्यादा दुख भी नहीं है। आप धरती के दूसरे प्राणियों को इंसानों की तरह कष्ट सहते नहीं देखते। उनका कष्ट पूरी तरह शारीरिक होता है। अगर उन्हें शारीरिक नुकसान होता है तो उन्हें दर्द होता है। दर्द में भी वो उस तरह का कष्ट नहीं जानते जो एक इंसान जानता है। इंसान इस कष्ट को जानता है इसीलिए नहीं क्योंकि सृष्टि ने आपको ये कष्ट दिया है। सृष्टि ने सिर्फ आपको ये आजादी दी कि आप खुद से जो चाहें वो बन सकते हैं। आप खुद से कष्ट बना रहे हैं या दुनिया की एक बड़ी आबादी ने खुद से कष्ट पैदा करने का फैसला किया है, ये उनकी पसंद है। भौतिक हकीकत कई बार आरामदेह होती है, कई बार आरामदेह नहीं होती। हमें अपने लिए जरूरी आराम पैदा करने के लिए जरूरी बुद्धिमत्ता दी गई है। अगर हमें एक दूसरे से कोई समस्या न हो तो दुनिया की सारी आबादी के लिए आराम पैदा करना कोई समस्या नहीं है। ये वास्तव में बिल्कुल भी बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हमारी आंतरिक समस्याएं हैं। ये आजादी, जिसे एक वरदान होना चाहिए था, मानवता के लिए अभिशाप बन गया है। अभी What human beings are suffering is not their bondage, they're suffering their freedom. इंसान जिससे दुखी है वो उनका बंधन नहीं है, वो अपनी आजादी से दुखी है। अगर आप अपने बंधन से दुखी हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी आजादी से दुखी हैं तो ये दुखद है। अभी इंसान दुर्भाग्य से अपनी आजादी से दुखी है। इस पल आप अपने अंदर कुछ भी पैदा कर सकते हैं। आप अपने अंदर खुशी पैदा कर सकते हैं, आप अपने अंदर दुख पैदा कर सकते हैं। क्या करें अगर 50% लोग या 90% लोग खुद से दुख पैदा करना चुनते हैं? ये सृष्टि की गलती नहीं है। उसने बस आपको आजादी दी ताकि आप परे जा सकें। एक बार आप मनुष्य के रूप में आए हैं तो आप फंसे हुए नहीं हैं। बाकी जीव अपनी ही प्रवृत्तियों में फंसे हैं, उससे परे वो नहीं सोच सकते। आपके अंदर जीवित रहने की प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी आपके पास इन प्रवृत्तियों से परे जाने की संभावना है। अगर आप परे जाने का चुनाव नहीं करते, इसका मतलब है अब भी ज्यादा कष्ट ने आपको नहीं छुआ है। क्योंकि दुनिया में यह दुर्भाग्य है कि बहुत कम लोग अपनी बुद्धिमत्ता के साथ परे जाते हैं। अधिकांश लोग जीवन से कुचले जाते हैं, तभी वो परे जाते हैं, तभी वो परे जाने के बारे में सोचते हैं, वरना नहीं। भारत में अगर आप किसी से कहें कि मैं एक आश्रम में रहता हूं तो वो आपसे पूछेंगे क्यों, क्या गड़बड़ हुई, आपके जीवन में क्या हुआ? तो वो मानते हैं कि कुछ वाकई गड़बड़ होता है तभी आप आश्रम जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अधिकांश लोगों की बुद्धिमत्ता ऐसी होती है, परे की कोई भी चीज तभी खोजते हैं जब उनके जीवन में वाकई कुछ गड़बड़ होती है। तब तक चाहे कुछ वाकई गड़बड़ हो जाए, वो सिर्फ अगली बार बेहतर जीवन की प्रार्थना करेंगे।